नमस्कार, मैं चक्रपाणी और वर्ल्ड हेडलाइन की आज कवरेज में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की बात करते हैं, जो कि वकील अधिवक्ताओं की एक संस्था है। इस वक्त हमारे साथ में बुलंदशहर के अधिवक्ता टीपी सिंह मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर, आज आपने कोई मीटिंग की, क्या मुद्दा था, किस विषय को लेकर मीटिंग की? आज हमारी ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की जिला कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें मंत्री परिषद के लोग हमने बुलाए थे और मंत्री परिषद के लोगों को आज बड़े गंभीर विषय के साथ बुलाया गया था। विषय ये था कि आज ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन कितनी आवश्यक है और क्यों आवश्यक है। तो हमने आज अपनी मीटिंग की शुरुआत यहाँ से करी थी कि जब इस देश का निर्माण किया गया, आज़ादी के बाद जब देश बनाया हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, तो उसकी नींव संविधान के माध्यम से रखी और ये तय किया कि इस देश को हमें कैसे बनाना है, किस ओर ले जाना है। तो वहाँ पर स्पष्ट तौर पे लिखा कि हम भारत को एक लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य बनाएंगे। लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य का मतलब था कि एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें समाजवादी सिस्टम भी लागू हो, यानी कि सरकारें तो चुनी हुई होंगी, वो चुनी हुई सरकारें समाजवादी ढंग से काम करेंगे। आप समझते हैं कि समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद का मतलब मोटा मोटी ये होता है कि जो जनता की आवश्यक सेवाएं होती हैं, उन सेवाओं की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। जैसे चिकित्सा, सुरक्षा, सड़क, शिक्षा, मूलभूत रूप से ये उस समय परिकल्पना की सबसे अहम तो वकील साहब आपने छोड़ ही दिया, न्याय। हाँ, उसमें सुरक्षा में न्याय को मैंने ले लिया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये उसी का तंत्र है, उसी का स्टेप है। तो ये जिम्मेदारी ये था कि टैक्स के बदले ये सरकार उठाएगी। इसका कोई कतई मतलब नहीं था कि इसको किसी और हाथों में दे दिया जाएगा। इन 75 सालों में, आज हमने बड़ी चिंता के साथ इस मीटिंग को किया है, इन 75 सालों में हम बड़े खतरनाक मोड़ पे आ गए। खतरनाक मोड़ पे इस मायने में आ गए कि जो हमारे संविधान का ये सिस्टम था, इसको सबको उलट पुलट किया जा रहा है। जनता के लिए जो, क्या आपका इशारा रिफॉर्म की तरफ है? हाँ बिल्कुल। जो सारा तंत्र आप देखिए, सड़क बनती है जनता के पैसे से। सब जानते हैं कि 4-4 जगह टैक्स लिया जाता है। पेट्रोल पे टैक्स होता है, गाड़ी पे टैक्स होता है, सब जगह टैक्स होता है। उसके बाद फिर आपके हर 50 किलोमीटर पे एक डंडा आकर के पड़ जाता है कि साहब टोल टैक्स दीजिए, और बड़ी दादागिरी के साथ। आप किसी मजबूरी में जा रहे हो, आपके पास पैसा ना हो, जेब कट जाए, तो शायद रोडवेज में या प्राइवेट गाड़ी में बैठ के तो आना मुमकिन है, लेकिन आप सड़क पे नहीं चल सकते जी। तो बड़ा खतरनाक जिंदगी को खतरनाक दिशा दी जा रही है। तो आज हम इस लिए आज हमने ये मीटिंग की कि अब जो गाज गिरी है पिछले कुछ समय से, सरकार ने बड़ा मन बना लिया है जुडिशियल सिस्टम को बदनाम करने का। उसमें हमारे तीनों जो मुख्य कानून थे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, तीनों को बदला गया, उनकी धाराएं बदली गई। ताज्जुब की बात है, आपका क्या मकसद है धाराओं को बदलने का? बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों के सामने, जनता के सामने, एडवोकेट्स के सामने, जुडिशियल सिस्टम के सामने। एक समस्या तो वो क्रिएट कर दी। दूसरा, आप जानते हैं कि ये भ्रष्टाचारी तंत्र बढ़ता जा रहा है और न्यायपालिका तक में भी ये बीमारी आ रही है। तो न्यायपालिका में सुरक्षा के लिए पुलिस को वहाँ बिठा दिया गया है। लेकिन आज हमने इस बात पे चिंता व्यक्त की और इस बात के संगठन के लिए आंदोलन भी हमने तय किया है कि जो वकीलों का है सुरक्षा का, वो कहीं पर कोई कानून नहीं है, ना उसकी सुरक्षा को तय करता है, ना डिग्निटी को तय करता है। जबकि जनता की लड़ाई को वकील बेखौफ होकर के तभी लड़ सकता है जब आप सुरक्षित है और डिग्निटी उसकी है। 2 दिन पहले उड़ीसा में एक महिला वकील के साथ में जो कुछ बड़ी चर्चाओं में है, तो ऐसी घटनाओं को लेके आपके संगठन की, जो आपकी यूनियन है, उसकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, ये बहुत गंभीर घटनाएं हो रही हैं और ये गंभीर घटनाएं सिर्फ उड़ीसा में नहीं, पूरे देश में। इससे पहले गाजियाबाद में जी वकील की हत्या हुई थी, रोहिणी में एक कांड हुआ था, वकील को गोली मार दी थी। मतलब आप देखिए कि हर महीने, हर सप्ताह ये घटनाएं घट रही हैं। अब इस समय ये स्थिति है क्योंकि वकील को ये बहुत नीचे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी सी है, इस देश को आज़ाद कराने में
जो मुख्य योगदान रहा वो वकीलों का रहा। सभी का रहा है सब नहीं, मुख्य, मैंने मुख्य शब्द कहा जी, जी, है। आप नेताओं के नाम गिन लीजिए, उन्हें उठा लीजिए। हाँ। उनका मुख्य योगदान रहा। हाँ। इस कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में हाँ। जो योगदान रहा वो वकीलों का रहा। हाँ। तो वकीलों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आज हम यहाँ सभी लोग ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की मीटिंग में इकट्ठा हुए हैं और सभी के अपने अपने विचार आए। बड़े महत्वपूर्ण विचार सभी लोगों ने दिए हैं। मेरे भी विचार हैं। हमारी जो प्रॉब्लम है कुछ स्टेट वाइज है, कुछ राष्ट्रीय हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल की है। तो हमें अगर अपने ज़िले पर करना है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज करना चाहिए और पूरे संगठन से ये विचार करके ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की मीटिंग में ये प्रोटेक्शन एक्ट जब भी गवर्नमेंट बनाएगी, जब हम सब पूरा स्टेट इस बात को कहे, अगर हम यहाँ से बुलंदशहर से अकेले ज्ञापन दे देंगे, क्या स्टेट गवर्नमेंट मान जाएगी? बोले ये तो बुलंदशहर के 4 वकीलों का है। तो हमें पूरे स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट से एक ज्ञापन भिजवाने चाहिए और हमें स्टेट कमेटी में ये बात रखनी चाहिए कि हर शनिवार को करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ सारे जितने मीटिंग हो सारे प्रस्तावों को भेज कर अपने जितनी कमेटियां हैं सबको भेजा जाना चाहिए। स्टेट कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी मैंने कहा दोनों जब तक आपके नहीं करेंगे, जब तक नहीं भेजा होगा जब तक काम नहीं स्टेट चलेगा। वालों को, इसलिए सेंट्रल वालों उनको को भेजाना चाहिए। हम यहाँ बुलवाएंगे। आज ये शुरुआत तो करिए आंदोलन, भेजाना चाहिए है ना, स्टेट वालों को बुलवाएंगे। दूसरी स्टेट वालों को ना सेंटर को भी जो हमारे ये लॉ बने हैं, नए कानून, इनमें क्या क्या कमियां हैं इसके बारे में भी हमने आज तक उसका कोई विरोध नहीं किया। उसको भेजिए। हाँ बोलो। तो वो भी राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रपति को ये भेजना चाहिए कि जी इन कानूनों को एक बार संवैधानिक पीठ में भेज के इनका दोबारा से वो करा दिया जाए। रिव्यू हो जाएगा। रिव्यू तो जब ही होगा ना जब पूरा ऑल इंडिया इस बात को माने। तो ऊपर से होगा, ये ऊपर से होगा। हमें तो यहाँ पे क्या हमको सैटरडे में ये आंदोलन शुरू करना है, इसकी तैयारी शुरू करें। कहीं ना कहीं कोई भी शुरू होते हैं, छोटी इकाई से शुरू होता है आंदोलन। छोटी से नहीं होगा, जो बढ़ता चला जाता है। छोटी से तो सिर्फ आप यहाँ पर चर्चा मतलब आपने अपनी बात कह हो गई। फिर वही बात आ जाती है कि हमें ये निर्णय हम लिया कि हम सैटरडे से नहीं, इस सैटरडे से नहीं करेंगे, नहीं। शुरुआत तो जनवरी से। जब भी उसकी सूचना हमें ऊपर से भेज देनी चाहिए। स्टेट ऑल यूपी में भेजिए और स्टेट को नहीं और यूपी में नहीं, स्टेट को भेजिए आप स्टेट को भेजिए कि हमने ये निर्णय लिया है, हाँ। ऐसा करने जा रहे हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि सभी जगह आप सभी डिस्ट्रिक्टों से भी यही प्रस्ताव हर जगह से भिजवा सभी जगह के लिए आप इस तरीके की जहाँ होगा। जिससे अब आपका नाम मैं जानना चाहता हूँ। मेरा नाम राम गोपाल सिंह है। सर, आज की जो मीटिंग है इसका क्या उद्देश्य रहा? जैसे वकील साहब ने, डीपी सिंह ने अभी बताया कि भाई जो हमारा सुरक्षा का दृष्टिकोण है उस पर हमने काम किया, शिक्षा पे भी इन्होंने बात की थी लेकिन कुछ नहीं बताया। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, सबसे पहले तो हमारी शिक्षा होनी चाहिए। यदि हम शिक्षित हैं तो हाँ। हम हर काम करने के लिए तैयार रहेंगे। सर, वकील तो जो होता है वो समाज का एक दर्पण होता है, मुखौटा होता है। बिल्कुल, तो मेन उसको तो समाज की सारी बातें सोचनी समझनी पड़ेंगी। वकीली तो करता चला आया है। हमारे जी। देश को इस तरह के आज़ाद करने की मेन भूमिका जो थी हाँ। वो वकील की तो रही है। जी। और वकील के माध्यम से ही देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे हाँ। उन्होंने इधर उधर से कर आकर के सारे देशों का जो निरीक्षण करके संविधान संविधान को पढ़ा। जो अहम भूमिका निभाई थी वो बहुत साहब ने इसी हिसाब से निभाई थी। और आज जो मीटिंग हुई है आपकी, आज जो हाँ। आज जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में हम लोग सुरक्षित कहाँ हैं? जब एक बुद्धिजीवी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? हमारे लिए हम सुबह से अपने घर बीवी बच्चों को छोड़ करके न्यायालय में आते हैं और केस लड़ते हैं। दो पक्षों के बीच हम होते हैं बीच में। जी। यदि कोई जीत जाता है तो दूसरी पक्ष की तरफ से कटाक्ष होता है और हार जाता है तो एक पक्ष दूसरे पक्ष की तरफ से कटाक्ष होता है, यानी बीच में तो हम होते हैं ना। जी भाई साहब। और हमारा कहना उसमें ये है कि ये जो है भ्रष्टाचार की जो बात चल रही है न्यायालय में, ये तो बहुत ज़्यादा है। आप इसी को खत्म करने का लक्ष्य बना लो, पहले बाद में देखा जाएगा, इसी पे लग जाएगा। यहाँ पे किसको? परिवार न्यायालय में फाइल लेता है जब, और पूरी फाइल ओके सारी पूरी को लेता है, 100 रुपये तो वो लेता है।
और 50 रुपए फिर उसके लेता है कि तारीख पेशी के और दो उसके 150 रुपए लेता है वो दस्तखत कराने के लिए। अच्छा, पहले लेता है। पहले एक बात बताइए, और किसी में जाओ 50 से कम नहीं लेते और 100 रुपए भी लेते हैं। तो शोषण है वो तो पंखा गौर कर लीजिए सबसे पहले। ये भ्रष्टाचार एक सिस्टम बन चुका है और जेल में जाकर के आप देखिएगा 4000 5000 वसूली हो रही है। वहाँ का तो बहुत ज्यादा हमने है। डीएम साहब को ज्ञापन दिया था, डीएम साहब के गले की हड्डी अटक गई थी कि अच्छा ऐसा भी होता है, तो कह अच्छा ऐसा भी होता है। मैं हाँ साहब जांच करा लें, उसी का हम इसको देखेंगे। तो बड़ी सिंसियरली, लेकिन दोबारा हमारा उनसे मुलाकात इस विषय को लेकर के नहीं हो पाई। तो जो विषय है, देखिए इस समय जो सबसे बड़ा मसला है, और ये बात नहीं, इस बात के पैसे लेता है, इसमें कुछ कमी है। इस पूरी समय फाइल ओके होने के बाद में तब लेते हैं ये पैसे। इस समय सबसे बड़ा मसला प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के है। अदालतों के पास सारे अधिकार हैं, उसके बावजूद उन्होंने इतने पुलिस वाले अपने कोर्ट के बाहर बिठा रखे हैं, जबकि खतरा वकील को होता है, गोली वकील को लगती है, और वकील के पास ना कोई रैंक है ना कोई प्रोटेक्शन है। कैसे लड़ेगा भाई? आपने यूनिफॉर्म अपने जैसी दे दी, कहीं तो उसके अधिकार लिखे जाएंगे, कहीं तो उसकी रैंक लिखी जाएगी। तो ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई पहले लड़ी, वो ठंडे बस्ते में चल गई, अखबारों में निकल के रह गई। इसको आप फिर शुरू करिए, सारे जिलों में शुरू हो जाएगी। तो नेक सिंह जी जा रहे हो भाई? अच्छा ठीक है। राम गोपाल जी बताइए। पंखा बंद कर दो, कर दो। पंखे से क्या उसमें आ रहे होंगे ना लाइन। तो राम गोपाल जी बताएंगे उस विषय पे जो हमारी आज की मीटिंग चल रही है। आज की सभा के अध्यक्ष सचिव और मेरे साथी आए हुए सभी लोग अधिवक्ता बंधु हैं। मैं एक चीज़ ये कह के चलता हूँ कि देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी और एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये 3 चीज़ें इतनी अहम हैं, यदि इनको गहराई से देखा जाए तो आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता है, उसका जीवन हमेशा शिक्षित बनो। यदि हम शिक्षित होंगे तो हर क्षेत्र में कामयाबी होगी हमें। और वकील बुद्धिजीवी है, शिक्षित है, नंबर 1 एक चीज़ तो क्लियर हो ही गई। दूसरा, संगठित रहो। शिक्षित बनने के साथ साथ हमें संगठित होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम संगठित नहीं होंगे तो हमारे अंदर वो शक्ति नहीं होगी जो होनी चाहिए। जैसे कि एक लकड़ी के लिए यदि सिंगल लकड़ी को तोड़ा जाए तो बहुत जल्दी टूट जाती है, उसी को तोड़ करके बार बार टुकड़े तोड़कर एक जगह करे जाएं तो उसकी वो जो टुकड़े हैं एक जगह बन कर के वो इतनी पावर ले देते हैं कि तोड़ना उसका संभव नहीं है। इसी हिसाब से यदि शिक्षित होने के साथ साथ संगठित होते हैं और उसके साथ साथ फिर आप संघर्ष करते हैं तो आपकी कामयाबी हमेशा कदम चूमेगी, आप निराश नहीं हो सकते हो। हमारे देश को आज़ाद करने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा है वो बुद्धिजीवी का रहा है। नरेंद्र बाबू 5 मिनट में चले जाओ। बुद्धिजीवी का रहा है, यानी अधिवक्ताओं का रहा है। जब हम अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं शिक्षित के साथ साथ, यदि हम संगठित हैं और किसी आवाज़ को उठाना चाहें तो हमेशा सफल रहेगी वो। भ्रष्टाचार से संबंधित या किसी से भी मुद्दे से संबंधित हो, हम उसमें सफल रहेंगे। अब रही बात हम लोगों की कि यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है या वो लोग सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित नहीं हैं, प्रोटेक्शन हमें, यदि प्रोटेक्शन हम संगठित रहेंगे, संघर्ष करेंगे, शिक्षित तो हैं, बुद्धिजीवी ना करेगा तो कौन करेगा? तो वो होना चाहिए। यदि संघर्ष करेंगे संगठित हो करके तो प्रोटेक्शन एक्ट 100% लागू होगा। किसी काम को करने के लिए, ऐसा करने के लिए देखिए डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से कुछ नहीं होगा। प्रोटेक्शन एक्ट जो होगा वो ये नहीं बनाएंगे, सरकार बनाएगी। उसमें भी हमें जब भी हम कोई धरना कर रहे हैं या हर सैटरडे को जो कोई मीटिंग कर रहे हैं तो उस धरने का ज्ञापन भी हमेशा हर उसको जाना चाहिए, डीएम वगैरह के बाद उसका ज्ञापन जाना चाहिए। ठीक ठीक। और मुद्दे को उस हिसाब से उठाना चाहिए कि एक दूसरे उसको
कटाक्ष ना धरना दिया करें, जाए। संगठित करना चाहिए। मैं अपने उसकी बात बता के चल रहा हूँ। देखिए, रिश्वत का देना लेना तो हम लोगों के ऊपर है। डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में हम जिस कोर्ट में जाते हैं और कोई उसकी पैसे की बात आती है, वो एक अलग बात है। हमारा जूनियर है, उस हिसाब से कोई 10, 20, 50 रुपए दे देता है, मैं नहीं देता हूँ किसी को। यदि आप किसी चीज को, कुछ मुद्दे को लेकर चलेंगे तो आप कोई ना कोई प्रूफ भी लेकर चलिए। आपकी पार्टी के हैं, आप वकील किसी और के नहीं है, अपने हित के लिए नहीं कर रहे, पार्टी के हित के लिए कर रहे हैं, तो पार्टी मजबूत होनी चाहिए। आप किसी भी कोर्ट में जाकर के आरोप लगा सकते हैं। यदि आपके खिलाफ कुछ हो रहा है, उस पार्टी को लेकर के चलिए, निकलवाइए। आप इधर उधर प्रतिलिपियाँ दीजिए, डीएम को दीजिए, इसको बड़े जज साहब के दीजिए, हाई कोर्ट में दीजिए। कहाँ तक आपको वो नहीं होगा? तो आंदोलन तो होना चाहिए। और उसका यदि हम शिक्षित हैं तो हम हर काम करने के लिए तैयार रहेंगे। सर, वकील तो जो होता है वो समाज का एक दर्पण होता है, मुखौटा होता है। बिल्कुल, तो मेन उसको तो समाज की सारी बातें सोचनी समझनी पड़ेंगी। वकीली तो करता चला है। हमारे जी। देश को इस तरह पे आज़ाद करने की मेन भूमिका जो थी हाँ। वो वकील की तो रही है। जी। और वकील के माध्यम से देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, हाँ। उन्होंने इधर उधर से कर के सारे देशों का जो निरीक्षण करके संविधान संविधान को पढ़ा। जो अहम भूमिका निभाई थी, वो बाबा साहब ने इसी हिसाब से निभाई थी। और आज जो उन्होंने- मीटिंग हुई है आपकी, आज जो हाँ। आज जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में हम लोग सुरक्षित कहाँ हैं? जब एक बुद्धिजीवी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? हमारे लिए, हम सुबह से अपने घर बीवी बच्चों को छोड़ करके न्यायालय में आते हैं और केस लड़ते हैं। दो पक्षों के बीच हम होते हैं बीच में। जी। यदि कोई जीत जाता है तो दूसरी पक्ष की तरफ से कटाक्ष होता है, और हार जाता है तो एक पक्ष दूसरे पक्ष की तरफ से कटाक्ष होता है। यानी बीच में तो हम होते हैं जी, ना। वकील में अहम होता है, तो ये बात हकीकत है। और सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम महेश सिंह है। जी सिंह साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, आज जो आपकी यूनियन की मीटिंग हुई है, किस मुद्दे को लेके हुई और क्या निर्णय हुआ है? ये जो मीटिंग हमारी हुई है वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर हुई है, जी। क्योंकि सबसे ज़्यादा असुरक्षित इस समय जी। केवल एडवोकेट है। डॉक्टरों की भी अपनी मांग है, वो मान ली गई। हाँ। एडवोकेट हैं, उनकी कोई मांगी आज तक नहीं मानी गई। सर, एक कहावत है, जब तक ना हो वो पीर पढ़ाई, सो क्या जाने पीर पढ़ाई, जिसकी ना कभी फटी विवाही, सो क्या जाने पीर पढ़ाई। तो आप जब वकीलों पे आई तो आपको चिंता होने लगी, समाज की चिंता नहीं चमक रही है? नहीं, समाज की भी चिंता है। ऐसा नहीं है कि केवल वकील ही असुरक्षित हैं, सभी असुरक्षित हैं और सब अपने अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। क्या होना चाहिए इसके लिए? मेरा कहना यह है कि जिस तरह से डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्शन एक्ट है, हाँ। इसी तरह से वकीलों के लिए बनना प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। जी। क्योंकि वो जो वकील तो वो तो जो डॉक्टर है वो तो केवल इलाज करता है, जो वकील है वो तो अच्छे बुरे लोगों के बीच में हमेशा रहता है। उसके साथ अपराधी भी आते हैं, अपराधी के अलावा बाकी सब लोग आते हैं। तो सबसे ज्यादा सुरक्षित कौन रहा? लोकतंत्र का डॉक्टर। लोकतंत्र का डॉक्टर, लोकतंत्र का डॉक्टर रहा। जी, अब जी। डॉक्टर, जो लोकतंत्र का डॉक्टर है, उसके आए दिन हत्या, कोर्ट में, कोर्ट के बाहर, इधर उधर आए दिन हत्या हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उसकी कोर्ट में सुनवाई जो नहीं है। रिश्वतखोरी है उसके बारे में भी आपकी यूनियन ने कुछ चिंता व्यक्त की है? हाँ, कोर्ट में जो होता है कि जुडिशियरी में जो भी जितने पदाधिकारी होते हैं, ये हमारे बैठते जी। हैं, उनके सामने पैसे लिए जाते हैं और वो कुछ चूतक नहीं करते। शिकायत करने के बावजूद भी वो उसे अनसुनी कर देते हैं। चलिए सर, आपका नाम जानना चाहता हूँ। रणवीर सिंह मोदी एडवोकेट। गुलवीर सिंह साहब। रणवीर सिंह साहब, माफ कीजिएगा। रणवीर सिंह साहब, ये जो आज की मीटिंग हुई है आपकी, क्या लब्बो लुभाव निकला इसका? इसमें ये है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराने के लिए हम सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये रणनीति बनाई है, और आगामी समय में विभिन्न मंचों के माध्यम से विभिन्न अधिकारियों और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कार्यपालिका, विधायिका के लोगों से, जिम्मेदार लोगों से मिलकर के वकीलों के प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए मांग करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं निश्चित रूप से उसमें हम सफल होंगे और कामयाबी निश्चित होगी। वकील साहब, विधिक प्राधिकरण होता है हर जिले के अंदर, आपके यहाँ पे भी है, बुलंदशहर में भी है।
मैं ये जानना चाहता हूँ इसका फायदा क्या है। बहुत तगड़ा बजट आता है लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ नज़र नहीं आता, इसका कारण क्या है? इसमें तुमने देखा होगा जनरली इसका आम पब्लिक के लिए कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा है। जबकि बनाए ये आम पब्लिक के लिए आता है, पब्लिक के लिए जाता है, लेकिन विशेष रूप से पब्लिक को विशेष कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसका पब्लिक में कोई इसको पता नहीं है, इसके बारे में इसका प्रचार नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, न इसकी पब्लिसिटी हो रही, न इसके उद्देश्यों को बताया जा रहा, न ये बताया जाता कितना फंड आया और कौन सा फंड किस मद में खर्च होगा। आज जो आपकी यूनियन की मीटिंग हुई है, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की जो मीटिंग हुई है बुलंदशहर में, इसमें आपने जहां सुरक्षा की बात की है, शिक्षा की बात की है, ख़ास तौर से अदालतों में होने वाले भ्रष्टाचार की भी बात की है, और जो लॉयर्स का एक तरह से सुरक्षा की दृष्टिकोण को रख के आपने प्रोटेक्शन एक्ट की बात की है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब आपकी यूनियन की सिर्फ ये मीटिंग हो गई, यही बात खत्म हो गई, या ये सिलसिला बहुत आगे बढ़े? ये सिलसिला आगे चलता रहेगा और इस समस्या के निराकरण के लिए आगे जो आने वाला समय है उसमें सैटरडे के लिए इसमें विचार करने के लिए समिति बनाई जाएंगी और उसका जो मीटिंग की जाएगी और धरना प्रदर्शन भी करने की संभावना इसमें बनाई जाएंगी, और उसका ज्ञापन भी जिलाधिकारी के माध्यम से ऊपर भिजवाया जाएगा, और जो है अपनी उच्च कमेटियों के लिए भी इसका प्रस्ताव भिजवाया जाएगा, और उच्च अधिकारियों से मिलने का भी प्रयास किया जाएगा, जिससे कि समस्या का किसी तरह से निराकरण हो सके। क्यों जब तक उच्च अधिकारियों से नहीं मिलेंगे, जब तक सरकार के कानों में ये बात नहीं जाएगी, जब तक ये समस्या दूर नहीं होनी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एडवोकेट को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जहाँ तक सवाल भारतीय लोकतंत्र का है, संविधान का है, कानून का है, तो वहाँ आज़ादी की लड़ाई से आज तक जो अधिवक्ता गण हैं, जो वकील हैं, जो वकालत के पेशे से जुड़े लोग हैं, उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। तो आज ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी? एक और सज्जन हमारे साथ हैं। वकील साहब, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं हुकम सिंह एडवोकेट हूँ, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, अभी मेरे साथी सर, आज की तो आपने अध्यक्षता भी की है, यहाँ की अध्यक्ष भी रहे हैं आज की मीटिंग के आप। तो किस एजेंडे को लेके ये मीटिंग थी और क्या निष्कर्ष रहा? देखिए, आज की हमारी जिला कमेटी की मीटिंग थी और उद्देश्य हमारे ये था, जो हमारे अधिवक्ताओं की सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। हर तरह से अधिवक्ता ही ज़्यादा परेशान है, जो दूसरों को सुरक्षा दिलाने के लिए अपना जन धन शरीर सब कुछ त्याग रहा है जनता के हित के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। आज असुरक्षित महसूस हम लोग खुद कर रहे हैं। अदालतों में, घर में, रास्ते में, सड़क पर, हर जगह अव्यवस्था बनी हुई है। हमारा उद्देश्य है कि सर, अदालतों में तो सब कुछ सुरक्षा होती है, फिर अदालतों में कैसे? ये केवल दिखावटी आप गेट पर देख रहे हैं, 10 पुलिस वाले बैठे हुए हैं, कौन सा गेट आप बंद देख रहे हैं? सारे रस्सी बांध करके आप देख रहे हैं, मौके पर आप देख लीजिए, वीडियो बना लीजिए, सब पेड़ के छाया में मजे लेने बैठ गए। कौन सा सुरक्षा कर रहा है पुलिस वाला, आप देख लीजिए मौके पर। आज की स्थिति ये खराब हो चुकी है, असुरक्षा महसूस हो रही है टोटल पूरी तरह से। हम चाहते हैं वकील सुरक्षित रहें, सुरक्षा एक्ट लागू हो, प्रोटेक्शन हमें मिले। किसी प्रकार से सुरक्षा अगर नहीं मिल पाएगी तो हम लोग क्या होगा, देश को कैसे बचाएंगे? सर, आपने आज मीटिंग की है, जी, तो इससे पहले आपने डीजे साहब से या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से इस विषय में, या और प्रशासन जो हमारा न्यायिक प्रशासन है, उससे बातचीत की? आज से पहले पिछली वर्ष भी हम लोग ज्ञापन दिए थे, जिलाधिकारी महोदय को दिया था और ऊपर भिजवाए थे, जेल के माध्यम से भिजवाए थे हमने। जो जेल में भ्रष्टाचार चल रहा है, 2 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयास हमारा जारी है। हर महीने हम मीटिंग करते हैं। सर, जेल में क्या भ्रष्टाचार करता है? जेल में वही जो मुलायजा करता है, कह के 1000 रुपये लोग वहाँ से लेते हैं, अधिवक्ता को फीस नहीं मिलती, उससे अधिकतर वो मुलायजा कटवा लेते हैं। वो मुलजिम जो जेल जाता है वो, तो उसकी दृष्टिकोण को हमने पब्लिक में रखा कि क्या खामियां हैं, उन खामियां कैसे ख़त्म करें, उसके लिए हमने ज्ञापन दिए। आपकी निगाह में कैसे खत्म होनी चाहिए? अब अदालतों में पैसे लिए जाते हैं। हाँ, उसके लिए कि सब लोग साथ करें, अन्य लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो ये भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, निश्चित खत्म हो सकता है। समस्या अगर है तो समाधान भी है। हर कोर्ट में आप देखें CCTV लगे, लेकिन उनके सबके मुंह केवल पैर की तरफ है, जज साहब की जमीन की तरफ है, ऊपर को नहीं है। वो ओपनली क्लियर है। क्यों लगाए गए हैं, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए अवसर थे कि कोई भी रिश्वत ना ले, भ्रष्टाचार ना करे, रुपया का लेन देन ना हो। लेकिन आज किसी भी कोर्ट में आपको वो ओपन नजर नहीं आएंगे। कैमरों के मुंह मोड़ दिए गए, सबके मुंह मोड़ दिए गए, इसलिए खुला आम चल रहा है। तो इसीलिए इसको किस प्रकार खत्म किया जाए, उसको दृष्टिकोण रखते हुए
भ्रष्टाचार मुद्दे रखते हुए अधिवक्ता सुरक्षा के दृष्टिकोण से और सामाजिक सुरक्षा के लिए। अभी जैसे आपने बोला सर, तो क्या आप डीजे को ऐसा भी कोई ज्ञापन देंगे डिस्ट्रिक्ट जज महोदय को कि भाई ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं इनकी लोकेशन सही की जाए? हाँ, सही की जाए, बिल्कुल। इस विषय इनका पर जो फ्रेम सही किया जाए, इस विषय पर विशेष गौर फरमाई जाएगी कि सारे जितने भी जुडिशरी में या जहाँ भी लगे कैमरे उनके कैमरा ओपन किए जाए। हर चीज़ की फुटेज डेली आनी चाहिए। अगर हम रिश्वत दे रहे हैं या ले रहे हैं तो वो सामने आ जाएगा, भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक खत्म होने वाला होगा। ये बात कहीं तक जो ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन है उनकी बिल्कुल करीने वाली बात है कि जब माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट सीसीटीवी कैमरे के सामने अपनी न्याय प्रक्रिया पूरी करती है, तो फिर जिला अदालतों में सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद क्यों उनको इस तरह ज़मीन की तरफ, पैरों की तरफ मोड़ दिया गया है? और ख़ास तौर से बुलंदशहर की जो न्यायिक प्रशासन है उसको गौर करने लायक की बात है। और ये जो आरोप लगा है ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की तरफ से, ये मामूली आरोप नहीं है सर। तो फिर आने वाले जो समय है उसमें आपकी अगली मीटिंग कब है? और वो उसका हम निश्चित स्थान भी निश्चित करेंगे और समय भी निर्धारित करेंगे और उसका डेट भी फिक्स करेंगे। वो बीच में गोपनीय मीटिंग करेंगे, उसके बारे में बताया जाएगा। चलिए, हाँ, हमारे साथ एक बार फिर से ये टीपी सिंह साहब हैं। सर, ये जो आज की मीटिंग हुई है, तो ये बुलंदशहर की लेवल पे ही आपका आंदोलन रह जाएगा या फिर इसे आगे तक ले जाना है आपको? देखिए, बुलंदशहर लेवल पे हम शुरू करेंगे इसको, और मैं स्टेट में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन को पूरे स्टेट में शुरू किया जाए जी। इसे बीच में कतई नहीं रोका जाएगा। हमने टारगेट किया है, इसलिए हमने कोई बहुत लंबा चौड़ा इश्यू और मुद्दे हमने तय नहीं किए। केवल हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के ही हम इसको करेंगे। चलिए, ये थे टीपी सिंह साहब और बुलंदशहर के बाकी लॉयर जो कि ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन से जुड़े हुए हैं, उनके पदाधिकारी हैं आप सब लोग। आज की जो ये मीटिंग हुई इसमें ये एजेंडा तय हुआ है कि जो लॉयर्स की सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जाए और इस विषय में एक व्यापक ठोस कदम उठे। वर्ल्ड हेडलाइन की ये कवरेज आपको कैसी लगी, इसके बारे में विचार, सुझाव और कमेंट्स हमको दीजिए। इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे पर। नमस्कार।